हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं लेके आया हूँ करंट अफेयर की एक बार फिर से क्लास, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चलिए तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हाल ही में चिकित्सा या शरीर विज्ञान क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किन्हें देने की घोषणा हुई है? तो काटलिन कारिको एंड ड्रू वाइजमैन को। अब बात करते हैं कि काटलिन कारिको कहाँ की हैं। तो काटलिन कारिको हंगरी मूल की अमेरिकी प्रोफेसर हैं। कौन है? हंगरी मूल की अमेरिकी प्रोफेसर हैं। और ड्रू वाइजमैन भी अमेरिकी प्रोफेसर हैं। ये इनकी तस्वीर दिखाई गई है। ये हम बात करते हैं कि इनका योगदान क्या रहा। तो mRNA आधारित कोविड वैक्सीन, कोविड टीकों के निर्माण में इनकी अहम भूमिका रही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का कहां पर उद्घाटन हुआ? तो देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में उद्घाटन हुआ है। कहां पर हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद। बात करते हैं सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक को हेल्थ वे नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाएगा? हेल्थ वे ट्रैक के नाम से भी जाना जाएगा। अब बात करते हैं हैदराबाद के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। क्या? के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरम। क्या? तमिलसाई सौंदरम। अगला प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत किस केंद्र शासित प्रदेश के गांव को 100% ODF प्लस का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो अभी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के गांवों को 100% ODF प्लस का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की घोषणा की है? तो कहां पर की है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की घोषणा भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना में की है। कहाँ पे की? तेलंगाना में की है। अब बात करते हैं तेलंगाना में ही एक यूनिवर्सिटी की भी घोषणा की है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। कौन सी? सारक्का। क्या? सारक्का जनजातीय यूनिवर्सिटी। क्या? सारक्का जनजातीय यूनिवर्सिटी। अगले क्वेश्चन पे। 19वीं एशियाई खेलों में भारत ने स्केटिंग रिले में कौन सा पदक जीता? तो 19वीं खेलों में भारत ने स्केटिंग रिले में कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक जीता है। अब बात करते हैं 19वीं एशियाई खेल कहाँ पर चल रहे हैं? चीन में। चीन के किस शहर में? हांगझो। क्या? हांगझो शहर में आयोजित हो रहे हैं। आगे अभी बात करते हैं कि भारत ने कितने पदक प्राप्त कर लिए हैं अभी तक। तो भारत ने 13 गोल्ड मेडल, 21 सिल्वर, 22 कांस्य पदक
जीत लिए हैं। और टोटल बात करें तो 56 पदक अभी तक भारत ने जीते हुए हैं और पदक तालिका में चौथे स्थान पर अपना स्थान बनाए हुए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जाति आधारित रिपोर्ट जारी की है? तो अभी हाल ही में जाति आधारित रिपोर्ट बिहार सरकार ने जारी की है। अब इन आंकड़ों के अनुसार हाल ही में बताएं, अति पिछड़ा वर्ग के जो परसेंटेज में है वो कितना है? 36.01%। कितना? 36.1%। और SC कितने प्रतिशत? 19.65%। और ST 1.68% और अनारक्षित 15.82%। अगर बात कही जाए तो अति पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, कितनी? 36.0% है। बात करते हैं कि बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार के CM का नाम क्या है? श्री नीतीश कुमार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में अश्विन दानी का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे किस कंपनी के सह संस्थापक थे? तो अश्विन दानी एशियन पेंट्स के सह संस्थापक थे। अगले प्रश्न पे दोस्तों हम पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हाल ही में RBI ने 2000 रुपये के नोट बदलने की सीमा कब तक बढ़ाई? तो 7 अक्टूबर तक RBI ने 2000 रुपये के नोट बदलने की समय सीमा बढ़ा दी है। अगला प्रश्न, विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आवास दिवस प्रत्येक अक्टूबर माह के पहले सोमवार को मनाया जाता है। हाल ही में एशियन गेम 2023 टेबल टेनिस में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने मिक्स डबल इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली? तो दिनेश दास ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। एक बात और आपको बता दें, UPSC जो एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय है। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो KN शांता कुमार। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे वर्ष 2023 के शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है? तो गणितज्ञ रुइक्सियांग यांग झांग को। इस बार 2 अक्टूबर को मनाई जाने वाली गांधी जयंती की थीम क्या है? तो 1 तारीख 1 घंटा एक साथ। क्या? 1 तारीख 1 घंटा एक साथ। हाल ही में एशियन गेम 2023 में पलक गुलिया ने महिलाओं की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने संकल्प सप्ताह का शुभारंभ कहाँ से किया? तो नई दिल्ली में भारत मंडपम में। अगर बात करें कि दुनिया की सबसे ऊंची बड़ी प्रतिमा नटराज प्रतिमा कहाँ पर लगी है? तो भारत मंडपम के सामने, भारत मंडपम में ही इसके मुख्य द्वार पर दुनिया की सबसे बड़ी नटराज मूर्ति लगी है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।